नमस्कार। मेकलवाड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। लायक औलाद वह होती है जो विरासत में अपने बाप दादाओं की ज़मीन और संपत्ति को न केवल बढ़ाने का काम करती है बल्कि उसका जनहित में उपयोग करती है। वहीं निकम्मी और नकारा औलादें उन संपत्तियों का उपयोग अपने खर्चे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कर रही होती हैं। कुछ ऐसा ही इस समय देखने को मिल रहा है जब नगर पालिका प्रशासन के पास बहुउपयोगी जमीनों का जो उपयोग हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ दुकान बनाने और पैसा कमाने के लिए हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन के पास जो उपयोगी जमीनें थीं जिनका जनहित में बहुआयामी उपयोग किया जा सकता था, उन पर सिर्फ दुकान बना देना कितना उचित मानते हैं आप? बहुत से नगरवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से यह प्रश्न उठाने को कहा, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा नगर पालिका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर दुकानें बना दी गई, उनके ऊपर फ्लैक्स बना दिए गए, उन्हें बेच दिया गया। इस तरह स्टेडियम की जो ज़मीनें थीं जिस पर एक बड़ा स्टेडियम बनाया जा सकता था, जिसकी रूपरेखा बनी हुई है, उस पर सिर्फ अतिक्रमण हटाकर नगर पालिका प्रशासन को इतनी जगह निकालनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा स्टेडियम तैयार हो जाता जहां से खेल गतिविधियां हो पाती जिनका लाभ हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को मिलता। लेकिन देख पा रहे हैं कि इन जमीनों का उपयोग दुकान बनाने में किया जा रहा है। सुपरमार्केट में जो दुकानें थीं उन्हें भी अंदर ही अंदर स्टेडियम की ज़मीन पर कब्जा कर लेने दिया गया। यह क्यों करने दिया गया, यह हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद जो नगर पालिका के बगल से रास्ता जाता है उसके सामने जो स्टेडियम की दीवार थी उसके नीचे भी दुकानें बना दी गई हैं। और तो और नगर पालिका प्रशासन के पास जो नगर पालिका परिसर में ज़मीनें थीं जिनका उपयोग बहुआयामी पार्किंग या दूसरी ऐसी संरचना बनाने में किया जा सकता था जो कि जनहित में होती, लेकिन वहाँ पर भी दुकानों का निर्माण कर देना क्या उचित है? हम इससे आगे बढ़ें तो स्टेडियम होते हुए जो बाहर खाई का रास्ता है, खाई के पास जो अतिक्रमण है, खाई के अंदर तक लोगों ने अपने निर्माण कर रखे हैं। क्या अच्छा नहीं होता यदि नगर पालिका इस अतिक्रमण को हटाकर स्टेडियम को बड़ा करती और दुकान बनाने के लिए इस जमीन का उपयोग करती? इस स्थान से लेकर आप कमानिया गेट तक चले जाइए, जो हॉकर्स जोन बनाया गया था आज बदहाल पड़ा हुआ है। इस हॉकर्स जोन के स्थान पर जो पहले से दुकानें बनी हुई हैं उनके जस्ट अपोजिट यदि दुकानें बना दी जाती तो निश्चित रूप से यह पूरा एक मार्केट बन जाता और इन ज़मीनों का सही उपयोग भी होता, जो कि आज गंदगी से बजा रहे हैं। इसके दूसरी तरफ जाइए, कमानिया गेट का पुल है उसके उस तरफ जाइए आप, तो पूरी खाई से लेके यहाँ से लेके और इलाही चौक का एरिया तक रहता है। धीरे धीरे यह खाई सक्रिय होते हुए लगभग समाप्त हो गई है। इस तरफ जो दुकानें हैं सिंधी धर्मशाला के पैरेलल जो दुकानें बनी हुई है उनका पिछवाड़े का स्तर जो है, उनके पीछे का हिस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कोई सीमा नहीं है कि जहाँ तक इनकी ज़मीनें हैं वहीं तक उनको निर्माण करना है। आप कमानिया गेट पर खड़े होकर देखेंगे तो किसी का हिस्सा कहीं जा रहा है और किसी का हिस्सा आगे तक बढ़ गया है। इस स्थान पर भी यदि इस ओर दुकानें निकाल दी जाती तो जहाँ अतिक्रमण से मुक्ति मिलती वहीं नगर पालिका की आय भी होती और इस स्थान का एक बेहतर उपयोग हो सकता था। लेकिन ऐसा नगर पालिका प्रशासन ने नहीं किया, क्योंकि मगजमारी होती, फुकट का विवाद होता, मेहनत करना पड़ती। इसलिए सीधी सीधी जो ज़मीन है जो आने वाले समय के लिए जनता के उपयोग के लिए उपयोग में आनी थी, उन ज़मीनों पर सीधे सीधे दुकान लगाकर अपनी कमाई करो, यही एक तरीका इस समय नज़र आ रहा है। कमोबेश यही कुछ पड़ाव क्षेत्र में हो रहा है, जहां वाटर बस के सामने का स्थान वहां पर भी दुकानें निकालकर और बेचने का सिस्टम जारी है। तो ओवरऑल यह कहा जाए कि पिछले 2-3 सालों में नगर पालिका प्रशासन द्वारा सिर्फ और सिर्फ दुकानें बनाकर बेचने का काम किया गया है, जो कि यहाँ के बुद्धिजीवी और नगरवासी उचित नहीं मानते। आपकी जो भूमि है जिस पर अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाकर आप वहाँ दुकान निकालिए। जाम की समस्या है, पार्किंग नहीं है, पार्किंग के लिए स्थान बनाइए। जो शासन ने निर्धारित कर रखा है जिस मार्ग को,
अस्पताल से लेकर ये रेड क्रॉस चौराहा या बड़ चौराहे तक का मार्ग, जिसे एकांकी न्यायालय ने बोला है। लेकिन रोजाना जाम की स्थिति बनती है, एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं होती। इस पर नगरपालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने एक हॉकर्स जोन बनाने का निर्णय कहाँ लिया? जेल परिसर के सामने जो हनुमान मंदिर का एरिया है, वहाँ पर भी हॉकर्स जोन बनाने का इन्होंने विचार किया। कुछ निर्माण प्रारंभ किया, फिर वहाँ कहा कि सब्जी मंडी वहाँ पर जाएगी। वह मामला भी अधर में लटका हुआ है। कुछ निर्माण हुआ, निश्चित रूप से राशि भी खर्च हुई होगी, उस पर आगे काम नहीं हुआ। सीधी साफ जमीन जहाँ मिल रही है और अच्छे एरिया मिल रही है, वहाँ पर दुकान बना देना, उसे बेच देना, और बाकी विवाद की जगह पर ना तो मगजमारी करना, ना ही कोई प्रयास करना। यह काम अभी की परिषद के लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाली परिषद क्या करेगी? लोगों के पार्किंग के लिए, अस्पताल जाने वाले मार्ग के लिए, अतिक्रमण वाली भूमि के लिए, जो जाम की स्थिति बन रही है उसके लिए, नालियां जो रोज चौक हो रही हैं उसके लिए, पाइपलाइन फूट रही है उसके लिए, इन सब के लिए नगरपालिका प्रशासन क्या करेगी, यह जनता उनसे पूछना चाह रही है। आप क्या समझते हैं इन सब मामलों में? क्या परिषद ठीक कर रही है? क्या हमारा कहना सही है? दुकानें इस तरह बनाकर बेचना क्या उचित है? अतिक्रमण की अनदेखी करना क्या उचित है? इन सब मामलों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार।